हेलो एवरीवन, बी द विनर की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिक्स एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a feature of federal system? And the answer is supremacy of central government. Who among the following is considered the father of modern political science? Modern political science के father किसको माना जाता है? Answer is Aristotle. Which of the following is not a principle of bureaucracy according to Max Weber? इनमें से Max Weber के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? एंड द आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. Which political theory emphasizes the role of state in ensuring social justice and equitable distribution of resources? ये क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिस्टम में, किस पॉलिटिकल सेटअप में सोशल जस्टिस इंश्योर किया जाता है और साथ ही स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें कि सोशल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर किया जाता है? एंड द आंसर इज सोशलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म सॉफ्ट पावर टू डिस्क्राइब अ कंट्रीज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस others through culture, ideology and diplomacy rather than military force? So it is Joseph Nye. इनके अकॉर्डिंग सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री इतनी कैपेबल है किसी और को इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर का ना इस्तेमाल करते हुए बल्कि अपने कल्चर, आइडियोलॉजी और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर. एंड ये कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ नये ने. Concept of civil society refers to, answer is the realm of voluntary association and organization outside of the state. The Treaty of Westphalia signed in 1648 is significant because it, answer is, established the principle of sovereignty of nation states. Next question is, according to John Locke, the purpose of government is primarily to, and the answer is protect natural rights such as life, liberty and property. जी हाँ, जॉन लॉक का कहना था कि गवर्नमेंट का सबसे पहला जो पर्पस होता है वो लोगों की नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. Which of the following is not a function of political party? इनमें से पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑफ कोर्स एनफोर्सिंग जुडिशियल डिसीजन. क्यों? क्योंकि जुडिशियल डिसीजन जो है जुडिशरी का काम है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का. बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है पब्लिक पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करती है, वोटर्स और इलेक्शंस को भी ऑर्गेनाइज करती है, वोटर्स को मोबिलाइज करती है एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है और लोगों को एजुकेट करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में. Next question is, the concept of check and balance in political system refers to, our answer is the system of limitation placed on the powers of each branch of government by other branches. Who authored the seminal work The Prince, which explored the acquisition and maintenance of political power? And the answer is Niccolo Machiavelli. Our next question is, the concept of political legitimacy refers to, answer is the acceptance and recognition of government authority by the governed. Our next question is, which of the following is not considered a form of direct democracy? And the answer is representative assembly. The concept of social contract is associated with which political philosopher? So answer is John Locke. वैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेन जैकब रूसो तीनों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप 9th क्लास की सोशल साइंस की बुक देखेंगे
तो उसमें आप पाएंगे कि रूसो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन हाँ ये तीनों ने ही, ए बी सी ऑप्शन, इन तीनों ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. The term apartheid originally referred to a system of racial segregation and discrimination in which country. Of course, apartheid system जो था वो साउथ अफ्रीका में था और ये एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. तो साउथ अफ्रीका में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था. नेल्सन मंडेला ने इसको रिमूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. Which of the following is not a characteristic of totalitarianism? And the answer is pluralism and tolerance of diverse viewpoint. The concept of gender mainstreaming in politics refers to, तो gender mainstreaming क्या रेफर करता है पॉलिटिक्स में? The inclusion of women perspective and concern in policy making process. Next question is, the term neoliberalism refers to, and the answer is an economic ideology advocating for minimal government intervention in the market. जी हाँ, नियोलिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि गवर्नमेंट को कम से कम मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which international organization is primarily responsible for maintaining global peace and security? And the answer is United Nations. Our next question, who coined the term clash of civilizations to describe the post-Cold War world order? And the answer is Samuel Huntington. Our next question is, the Green Revolution refers to, answer is technological innovation in agriculture that increased crop yields. Yes, Green Revolution जो है वो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए हुआ था. बेसिकली टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट हुआ था, नए इनोवेशंस हुए थे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कि टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ट्रैक्टर्स और इरिगेशन की मॉडर्न फैसिलिटीज, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर में, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जो क्रॉप यील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which political ideology advocates for the abolition of private property and the establishment of a classless society? And the answer is socialism. Socialism एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के एबोलिशन की बात करता है, साथ ही साथ ये बात करता है कि सोसाइटी में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि एवरीबडी शुड बी इक्वल, और रिसोर्सेज जो है ना वो स्टेट के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. और जब रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो देयर विल बी नो क्लास. नेक्स्ट इज, द गिनी coefficient is used to measure, and the answer is income inequality. Next question is, concept of soft law in international relations refers to, soft law international relations में क्या रेफर करता है? And the answer is non-binding norms and principles that guide state behavior. Our next question is, the principle of one person, one vote is associated with which democratic principle? And the answer is universal suffrage. तो ये जो यूनिवर्सल सफरेज है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन एक ही वोट देगा और उसकी काउंटिंग भी एक ही होगी. तो ये आपका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you and stay tuned. Be the winners for more such videos and for more such knowledge. Thank you.